आप जो पेड़ देख रहे हैं वो पेड़ है संकल्प भूमि का। जी हाँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर सयाजीराव गायकवाड़ इनके यहाँ आए थे और यहाँ वो नौकरी करने वाले थे, तब उन्होंने घर ढूंढना चाहा और जब घर नहीं मिला और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया सिर्फ इस बात के लिए कि वो निचले जाति के हैं। इस जातीय अमानवीयता को देखकर वो हताश हुए और यही आकर बैठे और यहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपने समाज को, अपने आप को इस जाति से बाहर निकालेंगे और यही वो भूमि है। और हमारे साथ भरत भाई है जो इस मूवमेंट से जुड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी के वडोदरा के अध्यक्ष भी है और काफी दिनों से मूवमेंट में है। एक चर्चित चेहरा है, उत्साही चेहरा है, आप देख रहे होंगे एक युवा चेहरा है। भरत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग इस भूमि में है, जिस भूमि के दर्शन के लिए देश भर से लोग आते हैं कि क्योंकि ये ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ से बाबा साहब ने जो संकल्प लिया तो आज पूरे देश का चित्र यही से बदला। जो संकल्प बाबा साहब यहाँ से नहीं लेते तो ना आगे मूवमेंट बढ़ती, ना संविधान आता। कैसा महसूस करते हैं जब आप इस भूमि पर आते हैं? देखो, महसूस की अगर आप बात बोलते हो तो महसूस दिमाग में नहीं, हमारे दिल में ऐसा महसूस होता है कि बड़ौदा की भूमि ऐसी पवित्र है जहाँ पे जिस बाबा साहेब आम्बेडकर ने संकल्प लिया था वो वहां पे इस भूमि पर मैं रहता हूँ। और बाहर से, मुंबई से, विदेश से, बहुत सारे कंट्री से यहाँ से लोग आते हैं और हम तो इतने शुक्रगुजार हैं बाबा साहेब के कि बाबा साहेब ने यहाँ पे संकल्प लिया था, उसी जन्मभूमि में, यहाँ इसी जमीन पर, इसी शहर पे अभी हम वसवाट कर रहे हैं। भरत भाई, वडोदरा का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। यहाँ सयाजीराव गायकवाड़ और बाबा साहब का इतिहास जुड़ा है। बाबा साहब यहाँ आए, बुद्ध धम्म से भी बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख है ये गुजरात की भूमि पर है और इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा गुफाएं और उस स्कल्पचर जो था वो गुजरात में था। तो यहाँ अभी बुद्ध धम्म का कैसे है और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है धार्मिक रूप से? अभी ये 2017 की मैं बात बोलूं, 2017 में जब 100 साल हुए थे संकल्प भूमि के, तो तब यहाँ पे कुछ नहीं था। जब कुमारी मायावती मैडम जी यहाँ पे आने वाली थी तो पूरे तंत्र है ना, यहाँ पे कॉरपोरेशन से लेके पूरे जितने भी लोग हैं, कलेक्टर से लेके कमिश्नर, पूरे सब लोग बौखला गए थे कि अभी यूपी की जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे आने वाली है, तो इस संकल्प भूमि के लिए कितने करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया था, लेकिन कुछ भी काम किया नहीं था। जब मायावती मैडम जी यहाँ पे आने वाली थी तब अभी ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने तब तुरंत ये संकल्प भूमि बनाई। लेकिन अभी भी ये देशवासी, हमारे बड़ौदा वासी, हमारे गुजरात वासी, सब लोगों ने अभी ये बोलते हैं कि अभी भी ये संकल्प भूमि बनाई है, ऐसी संकल्प भूमि हम लोगों को चाहिए नहीं। अभी भी ये जिस बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया था 23 सितंबर में जब आए थे यहाँ पे, तो बोला कि 10 साल के लिए जॉब करना था सयाजीराव गायकवाड़ के। तो लंदन जब पढ़ने के बाद जब आए और यहाँ पे आने के बाद जब पहला दिन था तब उन लोगों ने, किसी लोगों ने मकान नहीं दिया था किराए पे। और जब पहला दिन जब जॉब का था, नौकरी का था, तब लोगों ने उन लोगों को ऐसे कि ये महार जाति का है, ये नीच जाति का है, ये दलित है, ये कोई भी कुछ भी बन जाए, लेकिन यहाँ पे ये जो अगर बंदा आया है तो इस बंदे को हम लोग सहन नर्क नहीं कर पाएंगे। तो जब ये बाबा साहेब आम्बेडकर यहाँ जॉब करने के लिए आए तो 2-3 दिन के लिए तो इतनी तकलीफ सही कि जब चलते थे तो जो कंतान होता था उसके पर पानी छाटना, गंगा का पानी छाट देते थे और उसके बाद जब पानी पीते थे तो अलग से ग्लास देते थे। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसा कर दिया था। बाबा साहेब ने ऐसा लगा कि मैं इतना पढ़ लिख के आया, इतना मिनिस्टर बन गया हूँ, इतना वकील बन गया हूँ, इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इतनी सारी मेरे साथ डिग्री है, तो भी ये लोग अगर मेरे साथ करते हैं तो ये काम मेरे को नहीं करना है। ये इसके लिए बाबा साहेब ने यहाँ पे छोड़ने का कोशिश की। बड़ौदा में गए रेलवे स्टेशन, तब 4 घंटा ट्रेन लेट थी, तब वो यहाँ पे ये संकल्प भूमि जिस चीज को बोलते हैं वहां पे ये आप देख रहे हो, वहां आके नीचे बैठ के बहुत सारे घंटे यहाँ पे बैठे। उसने संकल्प लिया कि ये जो छूत अछूत की जो चल रही है, मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूं तो उसको जब तक मिटाऊंगा नहीं तब तक
मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तब तक मैं, मेरे जो जुनून है, मेरा जो पावर है, तब तक मेरे को काम नहीं लगेगा। तो बाबा साहेब ने संकल्प लिया था कि SC ST OBC के लिए जो भी मेरे को करना पड़े, छूत अछूत जो वो करूंगा, वो यहाँ से संकल्प लिया था। और यहाँ पे बुद्ध धर्म की जो बात करें तो 2015 के पहले जो बुद्ध धर्म था और 2015 के बाद जो बुद्ध धर्म आया है, तो बहुत सारे बुद्धिस्टों को और बड़ौदा के जितने भी लोग बुद्धिस्ट है उसको मैं मेरा नमस्कार करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, अभी आप बड़ौदा में कारेली बाग आया हुआ है, कारेली बाग में तुलसीवाड़ी 4 रास्ता है, संगम 4 रास्ता, उसके आगे जाओ तो बौद्ध विहार बना हुआ है, बौद्ध विहार बनाया हुआ है। अभी पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी पहले जो बुद्ध के जो लोग थे वो 10, 15, 20 लोगों थे। अभी 15 के बाद अभी 2022 चल रहा है, 2022, अभी देखो तो मेरा एक कैलकुलेशन है, मैंने ऐसा कैलकुलेशन किया है, अभी 2000 के ऊपर लोग बुद्धिस्ट बन गए हैं। जी बिल्कुल। गुजराती भूमि बुद्ध की भूमि रही है, सम्राट अशोक की भूमि रही है, बाबा साहब की भूमि रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि गुजरात में दलितों के, वंचितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार है वो भी बाकी देश में, यूपी से भी ज्यादा गुजरात में होते हैं। तो ये जो अत्याचार होते हैं उसको दूर करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ क्या काम करती है? बहुजन समाज पार्टी पहले तो पार्टी तो है ही, लेकिन एक मूवमेंट चलाती है। वो मूवमेंट ऐसी है, अब अभी 2 दिन के पहले कुमारी मायावती का आपने अगर स्टेटमेंट सुना होगा या टीवी में देखा होगा, तो मायावती मैडम ने एक चीज बोली हुई है कि बाबा साहब जो है, वो बाबा साहब जो है वो कोई दलितों तो और पिछड़ों को कोई बाबा साहेब आम्बेडकर नहीं है, ये सबके है। और हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी अभी बड़ौदा में, गुजरात में जो आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हैं, अभी हमारे जो बाबा साहेब का एक वाक्य में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि शिक्षित लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया है। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि बाबा साहेब के नाम पर कोई मूवमेंट चलाते हैं, बाबा साहेब के नाम पर दलितों को कुछ भी होता है तो वहां पे पहुंच जाते हैं, मूवमेंट चलाने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में चलने के बाद वो पार्टी को हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। और जब अत्याचार होता है गुजरात में, राजकोट में हुआ, बड़ौदा में तो अभी तक हुआ नहीं है, बड़ौदा में होगा तो कुछ अलग होगा, लेकिन राजकोट में और बहुत सारी जगह ऊना कांड हुआ, बहुत सारा हुआ। लेकिन हमारे जो शिक्षित लोग थे वो अलग पार्टी में चलने के बाद भी आज तक खाली हॉस्पिटल में जाके उन लोगों की बस जो था कि क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बाद कुछ किया नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, मायावती मैडम जो चला रही है बहुजन समाज पार्टी के जो हम लोगों को जो समझाया है कि बहुजन समाज पार्टी वो काम करेगी पहले, जो दलित और पिछड़े लोग जो वहां पे वंचित है, उन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके सामने हम लोगों को लड़ना है और उन लोगों को हमको न्याय दिलाना है। इसलिए हमारी पार्टी अभी जागरूक है। बिल्कुल, आप वैयक्तिक तौर पे काफी युवा है, आप जब समाज में जाते हो अपना बैनर लेकर, तो किस तरह से बैकअप समाज का आता है, कितना स्वागत होता है और कितना लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके चेहरे को भी और यहाँ के इस मोमेंट को भी? बहुत सारे चेहरे अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारे चेहरे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उसका डिफरेंस ये है, जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं का तो उसका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली का कोई सदस्य दूसरी पार्टी में होता है और उन लोगों को जो मिलना है वो मिल जाता है, इसके लिए वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और जो लोग समझते हैं, जो बुद्ध को समझते हैं, बुद्ध धम्म को समझते हैं, जो लोग बहुजनों को समझते हैं, जो महानायक को समझते हैं, जो बाबा साहेब को जिसने पढ़ा है, वो जो समझते हैं, वो लोग हम लोगों को इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग बहुजन हैं और हमारा इतना, हम लोग ये लोग अप्रिशिएट करके हमारा बहुजन लोगों का, हम बहुजन समाज पार्टी का हमारा ये स्वागत करते हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। और जो मैं काम कर रहा हूँ, पहले जो मैं काम कर रहा था सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से, सामाजिक कार्यकर्ता का जो काम कर रहा था, उसके बाद मैं बहुत धम्म वाचा पढ़ा और उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी बाबा साहब की। उसके बाद मेरा परिवर्तन आया 2015 के बाद, जब हमारा बंते जी आए थे, तब मैंने यहाँ पे एक लाल दोरा लगाया था तो तोड़ दिया, बोला और मूवमेंट समझाया कि ऐसे पढ़ो, ऐसे शिक्षित हो। ये शिक्षित नहीं गिनते हैं, आपके बच्चे लोगों को भी ऐसे शिक्षित करो। उसके बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन आया और उसके बाद मैंने जो देखा,
और सब लोगों के पास में जाके पढ़ के उन लोगों को मैं जागरूक करता हूँ, कुछ भी मत करो, घर पे बैठे रहो, कुछ भी मत करो, लेकिन बाबा साहेब की बुक पढ़ो और जो सीरियल आती है वो देखो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। उन लोगों को मैं जागरूक करने के लिए बहुत सारा स्लोगन है वो देता हूँ। बिल्कुल इस वक्त पूरा देश और देश के बाहर के लोग भी आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक गुजराती होने के नाते, एक बाबा साहब के सैनिक होने के नाते, गुजराती में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे आपकी भाषा में? મારી ભાષામાં ગુજરાતી લોકોને એ જ સંદેશ આપીશ કે બાબા સાહેબ આંબેડકર જે આપણા મસીહા છે, આપણા દેશના મસીહા છે અને પૂરા દુનિયાના મસીહા છે, જેમને એક એવી વસ્તુ આપી છે આપણા ભારત દેશની અંદર સંવિધાન, જે આપ્યું છે એના જે એક્ટ છે, એના જે રૂલ્સ છે, જે એના કાનૂન છે, એટલા બધા સ્ટ્રોંગ છે જે દુનિયાના કોઈ બી દેશ સાથે નથી। તો મારા નાગરિકોને એવું કહેવા માંગીશ કે સંવિધાનને વાંચો, બાબા સાહેબની બુકને વાંચો અને તમે જે અંધશ્રદ્ધા તરફ દોરાવ છો એ શ્રદ્ધા તરફ ફેરવો। અને તમે જે बाबा साहेब एक वस्तु कीधु कि मंदिर में घुसना नहीं है, हम लोगों को संसद में घुसना है। तो अगर संसद में घुसना है, जो भाईओ और बहनों संसद में घुसवू हशे तो तमारे शिक्षित थवू पड़शे અને बाबा साहेबनी बुक वांचवी पड़शे, धम्मने समजवो पड़शे। तो ज तमे आ महानायकोने समजशो तो ज आपणा देशने सोनानी चिड़िया बनावी शकशो અને આપણા મહાનાયકોના વિચારો જો આપણે ગ્રહણ કરીશું તો જ આપણા છોકરાઓને આવનાર પેઢીને તમે एक तेजस्वी ताला बनाई सकशो। बिल्कुल आने वाली पीढ़ी को तेजस्वी बना सकते हैं। गुजराती में बात हुई लेकिन पूरा बात समझ में आया, क्योंकि ये मोमेंट की बात है। अगर आपको इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो संसद में जाना है, संसद में जाना है तो बच्चों को शिक्षित करना है, शिक्षित अगर करना है तो बुद्ध, बाबा साहब और धम्मों को पढ़ना है। तो हमारे साथ भरत भाई थे जो वडोदरा के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष है, काफी युवा है, जुनूनी है और आशा है कि उनको भविष्य में मंगल कामना हम करते हैं आवाज इंडिया टीवी से और वो आगे बढ़े ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।